नमस्कार टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए होगी, जो अपने आप को जो सिंगल्स हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। और ये 4 सितंबर से 10 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। ये सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। तो जनरल है तो रेजोनेट आप पर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टॉरस हैं उनके लिए ओवरऑल एनर्जी इस सप्ताह कैसी रहने वाली है। तो टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। शायद लाइफ में आपके पास हो सकता है इस सप्ताह आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आप दो राहें पर खड़े रह सकते हैं, कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। आप फैसला ही नहीं कर पाएंगे कि आपको कौन सा मार्ग चुनना है, कौन सा नहीं चुनना है। तो आपको रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक मन एक विचार करके आगे बढ़ना है। आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है थोड़ी सी परेशानी दिक्कत वाली रह सकती है। किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना है या नहीं ही बढ़ना है। तो इन चीज़ों को लेकर शायद आपका सप्ताह इस विचार में हो सकता है। तो देख लेते हैं कि जो आपकी रिसेंट पास्ट है वो आपका कैसा रहा है। रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है टॉरस के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स। जो रिसेंट पास्ट है आपका काफ़ी परेशानी भरा रहा है। किसी न किसी चीज़ को लेकर झगड़ा रहा है, वाद विवाद रहा है, आप स्ट्रेस में रहे हैं, एंजाइटी में रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद, ड्रामा, फाइट्स, लड़ाई झगड़ा, कुछ इस चीज़ की एनर्जी बता रही है कि जो भी आपकी लाइफ में आया है शायद उनके साथ आपका जो रिलेशन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। झगड़ा रहा है, फाइट्स रही है, विवाद रहा है, और एक दूसरे पर शायद आप लड़ते झगड़ते रहे हैं। इसलिए जो एनर्जी है वो बता रही है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उस रिश्ते को आपको ख़त्म करना चाहिए था, छोड़ना चाहिए था या रखना चाहिए। इस तरह की पोजीशन आपकी रही है पास्ट में। तो आपका जो रिसेंट पास्ट है वो काफ़ी स्ट्रेस वाला रहा है, काफ़ी परेशानियों भरा रहा है, लड़ाई झगड़े फाइट्स वाला रहा, कॉन्फ्लिक्ट्स वाला रहा है। आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं। तो देख लेते हैं कि जो करंट एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है। टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह की जो करंट एनर्जी है वो कैसी रहेगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप की जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आपको सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक क्योंकि हो सकता है कि जो सिचुएशन जिसमें लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो रहा था तो उन चीज़ों को ठीक होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, समय लगेगा, या फिर उससे मुंह मोड़कर आप लाइफ में आप हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि लव रिलेशन की इन चीज़ों की तरफ ध्यान ना देकर आप पहले अपना जॉब बिजनेस करियर की तरफ रुझान करना चाहते हैं, उसका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ केसेस में कुछ लोग हो सकता है कि आप फॉरेन में जाकर सेटल होना चाहते हैं या अपना जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं। तो उस पर आपका फोकस रहना वाला है। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप इस लड़ाई झगड़े से, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलकर सबसे पहले आप महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करना चाहिए, आप जॉब बिजनेस करियर पर ध्यान देना चाहिए। तो जिसका आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके लिए जो आपकी एनर्जी है वो उसमें आप कंफ्यूज्ड हैं कि पहले आपको जॉब बिजनेस करियर की तरफ जाना चाहिए या फिर लव रिलेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो सही समय आने का, सही वक्त आने का आपको वेट करना पड़ेगा। जो भी चीज़ आप करने वाले हैं जॉब बिजनेस करियर के लिए या फिर प्यार के लिए, तो अभी जो एनर्जी है वो बता रही कि आपके लिए अच्छी रहेगी।
फ्रूटफुल रहेगी, लेकिन अभी सही समय सही वक्त नहीं आया है। आप वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। जो करंट एनर्जी है वो वेटिंग की आपकी बता रही है। तो देख लेते हैं कि क्या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, कोई नया प्यार, नया लवर, या कोई ऐसा पर्सन जो आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है। तो क्या वो आपकी लाइफ में आ रहा है, देख लेते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नहीं अभी कोई मतलब ऐसी एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है कि जो आपकी लाइफ, जो आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है। और अगर कोई आ भी रहा है तो उसके साथ आप अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करने वाले हैं। लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब चीज़ें, ड्रामा फाइट्स, ये चीज़ें रहने वाली हैं। तो इससे अच्छा है कि आप उनसे बच कर रहें, दूरियां बना कर रहें। कोई भी अगर पर्सन आप आ रहा है तो उससे कोई भी रिश्ता, कोई भी रिश्ता आप उनके साथ कायम ना करें। अभी जो नए पर्सन की एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है, अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। उसमें काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी एंजाइटी है, लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है। तो नया पर्सन कोई भी अभी जो आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है या तो वो आता दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी एनर्जी अच्छी बनती दिखाई नहीं दे रही है, काफ़ी वाद विवाद वाली है। देख लेते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन था जिसके साथ आपका रिलेशन था, तो क्या कोई पुराना पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। चलिए देख लेते हैं, क्या आपकी लाइफ में कोई पुराना पार्टनर या पुराना लवर या पुराना पर्सन वापस आ रहा है। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपकी लाइफ में कोई इन दिनों मतलब आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है। सॉरी गाइस, पुराना पार्टनर जिनके साथ आपका पहले रिलेशन रहा है या उनको ऑलरेडी आप पहले से जानते हैं। हो सकता है कि मतलब सेपरेशन, बाधाएं, दूरियां आ गई हों किसी रीज़न को लेकर, तो उनसे आपका रिश्ता रहा है या शादीशुदा लाइफ रही है, जो भी है, लेकिन वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है पुराना पर्सन। और वो आपसे क्लैरिटी चाहता है, कम्युनिकेशन चाहता है, खुलकर बातें करना चाहता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो आपके साथ चीज़ों को क्लियर करके कम्युनिकेशन करना चाहता है। चाहे उसके लिए आपके साथ उनका झगड़ा हो, वाद विवाद हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, जो भी कुछ हो, लेकिन वो क्लैरिटी चाहते हैं, इस रिश्ते में क्लियर करना चाहते हैं बातों को, तभी आपकी लाइफ में वापस आएंगे वो। तो इसलिए वो जो ये सप्ताह है आपका इस दुविधा में रह सकता है कि इन चीज़ों को क्लियर करने में कि उनके साथ आपको रिश्ता बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो क्लियरिटी चाहते हैं आप, कम्युनिकेशन चाहते हैं, या जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो कम्युनिकेशन या क्लियरिटी चाह रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त लगेगा, धीरे धीरे आपकी लाइफ में कोई ना कोई जो आपको ऑलरेडी जानता है या जिनके साथ आपका पुराना संबंध रहा है वो आपकी लाइफ में वापस ज़रूर आएगा। मतलब कोशिश करेगा क्लियरिटी और कम्युनिकेशन के लिए, क्लियर बातों को करने के लिए। तो और हो सकता है वो आपके साथ दोबारा से रिश्ता बनाने की कोशिश करे। तो वो आपका फैसला है कि आपको क्या करना है। तो पुराना पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। नए पर्सन की कोई एनर्जी अभी बनती दिखाई नहीं दे रही है। कोई भी नया पर्सन आपकी लाइफ में फ़िलहाल के लिए आता दिखाई नहीं दे रहा है। 4 सितंबर से 10 सितंबर के लिए तो बिल्कुल ही नहीं कि कोई नया पर्सन आए। और अगर आ भी गया तो उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं बनेगा। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद रह सकता है। आप कंफ्यूज रह सकते हैं कि आपको पुराने पर्सन के साथ वापस जाना है या नए के साथ बनाना है। तो आपको नए पर्सन के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना है। उनके साथ आपका वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा हो सकता है कम से कम इस सप्ताह के लिए। तो बहुत बड़ी नो है उस चीज़ के लिए। तो देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या रहेगी।
7 ऑफ पेंटिकल्स। तो शायद आप अपने पुराने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों तरफ से ही वेटिंग पीरियड चल रहा है, और आप महसूस कर रहे हैं कि जितना आप इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उतना ही इस डिले होता जा रहा है, सब कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो आपको अभी भी जो यूनिवर्सिटी गाइड कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अभी सही समय आने का, सही वक्त आने का आपको इंतज़ार करना है, वेट करना है, जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ना है, और आपको दूसरे ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत है। आप उस पर स्टक मत होइए, और ऑप्शन भी देखिए। अगर आप उसी पर स्टक हो गए, उसी के लिए वेट करते रहे, इंतज़ार करते रहे, तो आप मेंटली और फिज़िकली भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। आप वेट कीजिए, अपने पुराने पर्सन का इंतज़ार कीजिए, और शायद वो आपकी लाइफ में आ भी सकते हैं, लेकिन उनके साथ आपको क्लियर होना है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन अभी समय सही नहीं आया है, वक्त सही नहीं आया है, आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, और यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि आप फिज़िकली और मेंटली डिस्टर्ब मत होइए। आप अपना ध्यान और चीज़ों में भी लगाइए, आप उसी पर स्टक मत होइए जो आपकी लाइफ से जा चुका है। तो वो आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन अभी इंतज़ार रहेगा, वेट करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में काफ़ी आसानी होती है। तो प्लीज़ एक कमेंट्स तो अच्छा सा आप ज़रूर दे दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो बनाने में खुशी मिलती रहे। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।